भी पेश करता हूँ जो हेडमास्टर बन के जोन बफलियाज में शायद गए हैं। जेडीपीओ मैडम जी जो जहाँ पे साबका जेडीपीओ मैम थे अब जो हेडमास्टर हैं, उसके बाद एक्स हेडमास्टर साहब जेडीपीओ मेंढक जो अभी मास्टर ग्रेड से प्रमोट होके गए हैं, इनको भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बाकी उस्ताजा जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से आदाब। दूसरा, मुझे ये भी मालूम है कि समय बहुत हो चुका है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस फेयरवेल पार्टी पे जहाँ पे बुलाया। बातें तो करने के लिए बहुत सी हैं, लेकिन अब तो ना ही ये टाइम है। बाकी इस स्टेज से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इतने टीचर्स जो हैं, ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन द ऑफिसर और ऑफिशियल, ये आपने कभी दिमाग में नहीं रखना है। यू आर मोस्ट वेलकम टू मी एट एनी टाइम, लेकिन काम जो है वो जायज होना चाहिए। अगर शाम को रात को भी अगर आप मुझे कहीं पे भी बुलाओगे, मैं वहां भी साइन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन निया ये अब आपका ईमान है कि आप मुझे कौन से सांचे में डालते हो। जेडीओ के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हर एक काम को बड़ा होशियारी से पहले उसको परख के देखे तो काम आपके सभी के सभी रुक जाए। इसलिए मेरे जो ऑफिशियल हैं, मुझे उन पे भी भरोसा है, और बालाकोट के जितने भी उस्ताद साहबान हैं, यही उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे जो भी कोई जायज़ काम है वो आप बताएं, उससे मैं पीछे नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि आदमी जब चेयर पे बैठा होता है तो ये कांटों की चेयर है। ये खाली लोगों को लगता है कि हाँ जी जेडीओ की प्रमोशन है, आपको मुबारकबाद है, ये कांटों की चेयर है। और कई बार मैं कुर्सी छोड़ के जब सामने बैठता हूं तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। लेकिन फिर भी जितना भी मुझसे हो सकेगा तो हम आपका करेंगे। नटशल में आपको बता दूं, अमीन साहब की अंडर गाइडेंस में इनके पास मैं आता ही रहता हूं और उनसे मैं सलाह मशवरा करता रहता हूं। बहुत सारी सर्विस बुक्स जो हैं उनमें कुछ लोगों की इनकम्प्लीट है और मैं किसी के साथ ये आसान नहीं कर रहा हूं। ये मुझे लगा इनकम्प्लीट है तो मैंने सारा स्टाफ लगाया हुआ है कि इनको कंप्लीट करना है। और जुलाई की सैलरी अगर भगवान ने चाहा तो पहले सर्विस बुकें सारी कंप्लीट होंगी और उसके बाद जो है सैलरी छोड़ी जाएगी। इंक्रीमेंट की मैं कर रहा हूँ बात, क्योंकि जब जुलाई का महीना निकल जाता है उसके बाद सर्विस बुक की कोई बात नहीं करता। तो मुझे 22 अक्टूबर में जाना है, उसके बाद नेक्स्ट जनवरी आएगा, फिर जनवरी में बात चलेगी। तो जो रह गई हैं उनका भी मैं अमीन साहब से बैठ के कोई उनका भी हल निकालेंगे। अगर हम कर सकते होंगे तो वो पिछला भी पीरियड निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं भी न्यूली प्रमोटेड हूँ और इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, आप उस्ताद साहबान से मैं ये करना चाहता हूँ कि जितने खुशनसीब आप हैं, शायद इतना कोई। मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था, लेकिन अब ऐसी चेयर पे बैठा हूं खाली साइन ही साइन है। और जब भी किसी स्कूल में जाता हूं तो मुझे शौक आता है कि मैं चाक लेकर थोड़ा सा पढ़ाऊं, कि उससे क्या है कि एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है। अगर आप किसी गरीब के बच्चों को अगर पढ़ाओगे, वो एक सेटिस्फेक्शन होती है जो इस ऑफिस में नहीं है, ना जेडीपीओ में है, ना मैं जेडीपीओ भी रहा हूँ 3 साल 3.5 साल। तो जो सेटिस्फेक्शन आपको अभी मौका है, बाकी जो जायज काम है वो लेकर आप अभी भी आइए।
बाकी जो आपको भी पता है कि मैं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, वो ऐसा काम लेकर आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी अटैचमेंट के लिए बोलते हैं, आपको भी पता है ऊपर से हमारे हाथ बांधे हुए हैं, तो फिर टाइम जाया क्यों करना है। बस इतना ही बोलते हुए मैं सभी का शुक्रिया अदा